क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गोरिल्ला किसी छोटे इंसानी बच्चे की जान भी बचा सकता है? या फिर कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई ऐसी नदी हो जिस नदी में पानी नहीं बल्कि खून बहता हो? तो ऐसे फैक्ट्स को जानते रहने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फैक्ट नंबर 1, गोरिल्ला के बारे में ये बात बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि गोरिल्ला को इंसानों के आसपास रहना पसंद नहीं है। उन्हें इंसानों से थोड़ी एलर्जी है और वो इस बात के लिए काफ़ी गुस्सा भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये फैक्ट बताऊंगा तो आप कहेंगे कि गोरिल्ला के अंदर भी इंसानियत होती है। एक बार क्या हुआ, 1996 में एक गोरिल्ला के बाड़े में एक 3 साल का बच्चा गिर गया और एक फीमेल गोरिल्ला ने उसे उठाया और सेफली गेट के डोर तक लेकर आई और वहाँ उसे छोड़ा। इस दौरान कुछ बाकी मेल गोरिल्लास जो थे वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अकेली फीमेल गोरिल्ला ने इन सबको डरा के दूर किया और उस छोटे बच्चे की जान बचाई, उसे गेट तक सेफली लेकर आई। अब आप क्या कहेंगे इस फैक्ट के बारे में? है ना जानवरों में भी इंसानों से ज़्यादा इंसानियत? तो इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, पीरियोडिक टेबल। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर स्टूडेंट ने बहुत ही मेहनत से याद किया है। बहुत ही मेहनत लगती थी इसको रट के याद करने में। 10th के सिलेबस का ये एक ऐसा पार्ट है जिसको रटने के लिए ना जाने कितने फॉर्मूलाज बनाए होंगे लोगों ने, और मेरे भी बहुत सारे फॉर्मूलाज थे इसको याद करने के। लेकिन इसके बारे में एक फैक्ट है जो शायद आपको ना पता हो। पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनसे हम कई सारे एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं यूज़ नहीं होता? तो मैं आपको बताता हूँ, जे एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक बार भी कहीं भी किसी भी सिंबल के लिए यूज़ नहीं होता। क्या ये फैक्ट आज तक आपको पता था? फैक्ट नंबर 3, आप ये जो इमेज देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं ये इमेज किस चीज़ की है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इमेज किसी अंडे की है तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये इमेज सच में अंडे की है और ये अंडा है शार्क का। मतलब ऐसा अंडा, दुनिया में हर कोई अंडा, हर तरह का अंडा, हर जानवर का अंडा सिर्फ गोल ही होता है, एलिप्टिकल शेप में थोड़ा सा। लेकिन सिर्फ शार्क का अंडा इकलौता ऐसा अंडा होता है जो कि रेक्टेंगुलर पाउच के फॉर्म में होता है। और ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हैं। इस अंडे के थ्रू, इस पाउच के थ्रू हम अंदर जो शार्क का डेवलपमेंट स्टेज है उसे भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे कैसे शार्क का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या शार्क के बारे में आज तक ये फैक्ट आपको पता था? फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अमेरिका में लगभग 328 लोगों के नाम सेम हैं और वो नाम सुनकर के आप तो चौंक ही जाएंगे। उनके नाम है ABCDE। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ABCDE। लगभग 328 बच्चों के माँ बाप ने उनका नाम ABCDE ही रखा है। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो 328 सारी लड़कियाँ ही हैं, उनमें कोई भी लड़का नहीं है। 1990 से लेकर के 2014 के बीच में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ उनमें से 328 बच्चों का जन्म नाम ABCDE रखा उनके माँ बाप ने। अगर हमारे यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए ऐसा नाम रखा जाता है जिसका मीनिंग हो। इसका क्या मीनिंग बनता है? और इस नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इसको बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम इसे पढ़ेंगे तो ABCDE पढ़ेंगे, लेकिन ये लोग इसे एप्सिडी पढ़ते हैं, एप्सिडी। फैक्ट नंबर 5, शार्क्स एक ऐसा पानी में रहने वाला जानवर है जिसे ऑलमोस्ट अर्थ पे रहने वाला हर इंसान जानता है। और क्या आपको पता है कि शार्क दुनिया में सिर्फ इकलौता ऐसा जानवर है, इकलौता ऐसा क्रिएचर है जिसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो हर तरह के बुखार को, वायरस को, हर तरह की बीमारी को क्योर कर सकता है अपने इम्यून सिस्टम के दम पर, बिना किसी दवाई के। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका इम्यून सिस्टम कि कैंसर जैसी घातक बीमारी जिससे किसी का भी बच पाना आज तक पॉसिबल नहीं हुआ,
जिसका कैंसर हायर लेवल तक पहुंच गया, वो इंसान कभी नहीं बच पाया, लेकिन ये फिश इजीली उससे भी क्योर कर पाती है। इसका इम्यून सिस्टम पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पर माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, ज़ॉम्बीज। ये एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब व्यक्तिगत होंगे, मतलब हम जानते ही हैं कि ज़ॉम्बी शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, बहुत सारे प्लेज हैं, थिएटर्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, जिनके बारे में हमने सुना और देखा तो होगा ही, इतना तो मैं श्योर हूँ। लेकिन क्या आपको पता है ज़ॉम्बीज़ के लिए कोई लॉ भी बना है? मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ज़ॉम्बीज़ के लिए लॉ। ज़ॉम्बीज़ के लिए 2011 में पेंटागन नाम की जगह पर एक बिल पास किया गया था, जिस बिल में ये था कि यूएस डिफेंस जो अकेडमी है उसको स्टूडेंट्स को ये सिखाना पड़ेगा कि जब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो तो उससे खुद को कैसे बचाया जाए, मतलब जब ज़ॉम्बीज़ आ जाए तो उनसे खुद को कैसे बचाया जाए। मतलब इतना हाइपोथेटिकल कौन सोचता है कि अगर ज़ॉम्बीज़ आए तो ये होगा। ज़ॉम्बीज़ तो खुद बहुत दूर की बात है कि वो आएंगे या नहीं। फैक्ट नंबर 7, स्नेक्स यानी सांप। दुनिया में इनका एक अलग ही डर है और हमारी जो करंट पॉपुलेशन है उनमें से लगभग 70% लोग स्नेक्स से डरते हैं। मैं खुद भी सांपों से बहुत डरता हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो डर है, ये जो अनयूजुअल डर है सांपों का, इस डर को क्या कहते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, इस डर को कहा जाता है ओफिडाइफोबिया। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसका नाम है ओफिडाइफोबिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, यानी उसका नाम जो है किम जोंग उन, वो बहुत डरता है स्नेक से, उसे भी ये फोबिया है, ओफिडाइफोबिया। जो इंसान पूरी दुनिया को अपने हाइड्रोजन बम के दम पर डराता है, वो इंसान खुद एक सांप से डरता है, उसको ऐसा फोबिया है। सोच सकते हैं आप ये बात। फैक्ट नंबर 8, एक बार क्या हुआ 1954 में जापान में एयरपोर्ट पर एक आदमी का जब पासपोर्ट चेक किया गया तो ये देखा गया कि उस आदमी के पासपोर्ट पर टॉड नाम की एक कंट्री का वीज़ा था, और टॉड नाम की कंट्री पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। जब उस आदमी से और पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि वो टॉड का सिटीज़न है, जो एक छोटा सा देश है यूरोप में, फ्रांस के बगल में, लेकिन ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब उससे जानकारी ली गई तो उसने ये बताया कि वो 3 बार पहले भी जापान आ चुका है अपने कंपनी के काम के सिलसिले में, और उसने अपनी कंपनी का नाम जब बताया, उस नाम की कोई कंपनी भी जापान में एग्जिस्ट नहीं करती थी। जापान में क्या, पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी ना। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात। उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज बात ये थी कि ये आदमी बिना किसी को बताए एकदम से गायब हो गया, जैसे ये कभी था ही नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये आदमी पैरेलल यूनिवर्स से आया था, पता नहीं कैसे, पर ये आया था। फैक्ट नंबर 9, एक बार क्या हुआ नेपाल में एक आदमी को एक कोबरा ने काट लिया, जिसका जहर बहुत खतरनाक होता है, जिससे कोई भी इंसान कभी भी नहीं बच सकता। मतलब कोबरा का काटने का मतलब होता है कि अब इंसान का आखिरी टाइम आ गया है। लेकिन जब उस आदमी को कोबरा ने काटा तो उस आदमी ने पता नहीं क्या सोचा और क्या सोचकर किया, पर उस कोबरा को उल्टा काट लिया, और उसके बाद ये नतीजा निकला कि कुछ घंटे बाद वो आदमी जिंदा था, लेकिन वो कोबरा तड़प तड़प कर मर गया। मतलब वो आदमी कोबरा से ज़्यादा जहरीला था। वो आदमी आज भी जिंदा है। उस आदमी का नाम है मोहम्मद सलमुद्दीन। ये नेपाल का रहने वाला था, जो आज भी जिंदा है सही सलामत, और वो सांप उसी वक्त मर गया तड़प तड़प कर। कितनी अजीब बात थी ना। फैक्ट नंबर 10, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस इमेज में जो पानी आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है, इसके लाल होने के पीछे जो कारण है वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। इस पानी के लाल होने के पीछे का कारण ये है कि इस पानी के अंदर खून मिक्स्ड है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इस पानी के अंदर खून मिक्स्ड है, लेकिन किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का। ये जो पूरी नदी है, ये एक्चुअली में नदी नहीं है, ये बारिश का पानी है, और ये सीन ढाका का है। ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ईद के टाइम पर लगभग 1 लाख बकरों को काटा गया था, जिनका खून बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर कुछ ऐसा सीन दिखा रहा है, एक बाढ़ जैसा सीन दिखा रहा है, वो भी खून की बाढ़।